जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस की जो तांडव सीरीज चल रही है इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं और इसमें हम कुल मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस क्लास से आपके एग्ज़ाम्स में जो भी आपके एग्ज़ाम्स रिसेंटली लगे हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। तो इसीलिए क्लास को पूरा देखें और कंप्लीट देखें। ठीक है, क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दें और एक शेयर ज़रूर कर दें। और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी ये क्लास जो है रैपिड फायर रिवीजन की रहती है, यानी कि हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1939, ऑप्शन नंबर बी है 1940, ऑप्शन नंबर सी है 1942, ऑप्शन नंबर डी है 1945। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर, यानी कि जो अकबर थे इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ऑप्शन नंबर ए है खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी है चंपारण, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है बारदोली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण, यानी महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो किया था वो चंपारण में किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 273 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 321 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं 273 ईसा पूर्व, वो एकदम गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी इसका जब राज्याभिषेक हुआ था अशोक का, उसके 8वें वर्ष से ही इन्होंने कलिंग युद्ध की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोहरे शासन की नीति किसने अपनाई थी। यानी कि जो दोहरा शासन था, दोहरे शासन की नीति जो है वो किसने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी। तो गाइस आपको बता दें जो दोहरे शासन की नीति है वो जो अपनाई थी वो लॉर्ड क्लाइव ने अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपको बता दें जो भारत का संविधान है ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि ये अपनाया कब गया था या बनकर तैयार कब हुआ था, तो कब हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन अगर बात करी जाए इससे पहले की, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद 7वां जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है, जो एक संपत्ति का अधिकार था अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 300 के का में कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद डी है ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 370। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326, यानी आर्टिकल 326 में ये प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है जो हमारा चुनाव आयोग है जिसकी जो चर्चा है वो 324 से 329 तक करी गई है, ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। संसद करती है, लोकसभा करती है, राष्ट्रपति करते हैं या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अमरकंटक चोटी से, ऑप्शन नंबर बी है गोमुख स्थान से, ऑप्शन नंबर सी है मानसरोवर झील से या ऑप्शन नंबर डी है बद्रीनाथ से। तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है जो उत्तराखंड में गोमुख झील है, यहाँ से क्या हुआ है गंगा नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है धौलागिरी, ऑप्शन नंबर बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, टोटल हाइट है। ठीक है, और आपको पता है जो कंचनजंगा चोटी है जो हमारी सिक्किम में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8598 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तटीय क्षेत्रों में मुख्य फसल कौन सी होती है। तटीय क्षेत्र होते हैं इनमें मुख्य फसल कौन सी होती है। ए है गेहूँ, बी है ज्वार, सी है धान, डी है चना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धान, यानी जो धान है ये तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा यमुना नदी से, ऑप्शन नंबर बी है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी और कृष्णा नदी के, और ऑप्शन नंबर डी है कावेरी और पेरियार नदी से। तो आपको बता दें गाइस ये गलत आंसर करना बंद करिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की मुद्रा प्रणाली कौन सी है। तो जो भारत ने मुद्रा प्रणाली अपनाई है वो दशमलव प्रणाली अपनाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1952, ऑप्शन नंबर डी है 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950, यानी योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था।
ऑप्शन नंबर ए है उद्योगों का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ही पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 2012, ऑप्शन नंबर बी है 2014, ऑप्शन नंबर सी है 2015, ऑप्शन नंबर डी है 2016। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015, यानी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है SBI, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। दूसरा है बी यानी कि RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रीजनल एंड डेवलपमेंट। या ऑप्शन नंबर डी है HDFC बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RBI, यानी जो RBI है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ यानी होगा, तो आपको बता दें ये जो होगा कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है भारत और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान है वो 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कर चुका है। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर अनुमानित कितनी रही? ऑप्शन नंबर ए है 55%, सॉरी 5.5%, ऑप्शन नंबर बी है 6%, ऑप्शन नंबर सी है 6.5%, ऑप्शन नंबर डी है 7.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.5% 2025 में भारत की अनुमानित GDP रही है। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किस राज्य ने सबसे पहले लागू की है 2025 में? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, यानी गुजरात राज्य एक ऐसा है जिसने सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। अगला क्वेश्चन है 2025 का पद्म विभूषण किसे मिला? 2025 का पद्म विभूषण जो ये किसे मिला है अवार्ड? ऑप्शन नंबर ए है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी है किरण बेदी और ऑप्शन नंबर सी है नवीनतम सूची के अनुसार ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि इसमें ऑप्शन जो हैं वो कंप्लीट नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक निर्यात करने वाला राज्य बन गया है? तो सबसे अधिक जो निर्यात करने वाला राज्य बन गया है वो है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? ऑप्शन नंबर ए है 448, ऑप्शन नंबर बी है 470, ऑप्शन नंबर सी है 395, ऑप्शन नंबर डी है 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 470।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया नायडू। ठीक है, और इन्होंने 1902 में डिज़ाइन किया था। आपको अगला क्वेश्चन है यूएनओ की का मुख्यालय कहाँ है? यानी यूएनओ की आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बतानी है। तो यूएनओ की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1896, ऑप्शन नंबर बी है 1900, ऑप्शन नंबर सी है 1912, ऑप्शन नंबर डी है 1924। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1896। 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक महासागर, और ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी नदी। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है वो है नील नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी गैंडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए केला, बी आम, सी सेब और डी नारियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आम। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बरगद, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी गुलमोहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरगद। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। और जो 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी सारे जहाँ से अच्छा, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी जय हिंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1962। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिए गए थे। तो गाइस इस तरीके से हमने टॉप 40 प्लस क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास अगर पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।